दोस्तों, हमारे सपने सच होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए। अपने आप सपने साकार होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है दोस्तों, ये बहुत खास रहने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। लियो साइन अगर आपका है तो ये राशिफल का कार्यक्रम आपके लिए ही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2026 के पहले महीने की, यानी जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपके रिलेशनशिप, और इसके साथ साथ जानेंगे कुछ उपायों को जिनको करने से आप इस महीने का और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत गहराई से समझ में आने वाली है। मैं सटीक जानकारी आपको हाउस टू हाउस देने वाली हूँ। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि अगर बर्थ चार्ट में कहीं भी 5 नंबर लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा है तो आप है सिंह राशि के जातक। इसके लॉर्ड होते हैं सूर्य। आप लोगों के लिए पूरा साल ही मंगलमय रहने वाला है, क्योंकि सूर्य का साल है और आप खुद आपकी राशि के लॉर्ड बनते हैं सूर्य। लेकिन जनवरी का महीना क्या खास लेकर के आ रहा है, इस बात की विशेष चर्चा हम करेंगे और विस्तार से मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप भी हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सूर्य की, जो कि आपकी राशि के लॉर्ड बनते हैं और आपके 5th हाउस में सूर्यदेव रहने वाले हैं, धनु राशि में है। थोड़े से जब भी सूर्यदेव धनु राशि में आते हैं तो एनर्जी से थोड़े से लो हो जाते हैं, तभी तो इस समय मंगल जो कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं और चीज़ें थोड़ी सी उतनी नहीं मिलती जितनी आपके एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, तो इस समय 1 से लेकर के 15 तारीख तक जो सूर्य देव हैं आपकी राशि के लॉर्ड हैं वो आपके 5th हाउस में रहेंगे। भले ही कितनी भी एनर्जी कम हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन सूर्य देव का आपके 5th हाउस में होना बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं हम 5th हाउस होता क्या है। आपके संतान का, आपके प्रेम संबंधों का और इसके साथ साथ आपकी बुद्धि विवेक का। ठीक है, अगर आपकी बुद्धि अच्छे से काम करेगी, विवेक अच्छे से काम करेगा, तो परिस्थिति कैसी भी हो दोस्तों आप उसको संभाल ही लेंगे, उससे निकल ही जाएंगे। तो मैं बात करूं 1 से लेकर के 15 तारीख की, यानी शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ सूर्य देव जो कि आपकी राशि के लॉर्ड है, इनके बिहाफ पे ही आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर कोई इंटरव्यू होने जा रहा है सरकारी सेवाओं के लिए, खिलाड़ी हैं, अगर आपका कोई कंपटीशन है या फिर मंच शेयर करने जा रहे हैं, आप लोगों को विशेष सफलता दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर सूर्य देव की कृपा से बहुत अच्छा तो पढ़ने में मन लगेगा, बहुत व्यवस्थित दिखेंगे, डिसिप्लिन के साथ आप रहने वाले हैं, कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार रहने वाली है। रूल आपके जैसे आप बनाएंगे वैसे उस तरीके से आप काम करेंगे अपने रूल्स पर, और मेहनत बहुत ज़्यादा करके सफलता आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। मेहनत भी आप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसके साथ साथ सफलता तो आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। देखिए, बात करें संतान पक्ष की, यहाँ पर 4 ग्रहों का आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है। सबसे पहले तो शुक्र देव की बात कर ले, और सबसे बड़ी बात अगर मैं संतान की बात करूँ तो गुरुदेव की दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ने जा रही है। दोस्तों, गुरुदेव की दृष्टि का 5th हाउस में होना, अगर आप चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कंसीविंग का या चाइल्ड आपको प्लान करना है इस साल में, इस महीने में, तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है और ये ऐसा समय अगर जनवरी में आप प्लान करते हैं तो गुरुदेव की दृष्टि से संतान बहुत उत्तम पैदा होगी। और अगर कोई आपके जीवन में संतान से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव पॉइंट है तो वो पॉइंट भी अब दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खास करके अगर संतान हो चुकी है, संतान कहना नहीं मानती, बिगड़ती जा रही है और कुछ दूसरे लेवल पर ही चली गई है, तो यहाँ पर अब आप धैर्य रखिए। संतान आपका कहना भी मानेगी, संतान सुनेगी भी, संतान की पक्ष से तकलीफें थी वो सब खत्म हो जाएगी, संतान का मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और संतान के साथ साथ में आप लोगों का भी बढ़ने वाला है। यानी संतान की वजह से आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको गर्व महसूस होने वाला है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो वहीं प्रेम संबंधों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर थोड़े बीच बीच में आपके मन मुटाव चलते आएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण रहेगा अहंकार। मैं ही क्यों ऐसा करूँ, मैं ही ऐसा क्यों करूँ, बस ये चीज़ अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपके प्रेम संबंध बहुत मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं आपके जीवन में कोई संबंध स्पेशल आए तो ये महीना बहुत अच्छा है। आप प्रपोज कर सकते हैं या कुछ प्रपोजल भी आपको मिल सकते हैं।
भ्रमित होने से बचना पड़ेगा। रिलेशनशिप को लेकर के बहुत भ्रम अगर पैदा होता है, शक पैदा हो रहा है कि नहीं, कुछ भी अगर शक है तो स्पष्ट रूप से आप बात कीजिए। यहाँ पर आपका जो शक है वो दूर हो जाएगा। अपने मन में कोई भी भ्रम मत पालिए, नहीं तो फिर दुविधा में आप पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात की जाए आपके हेल्थ की, तो इम्यूनिटी लेवल काफ़ी अच्छा है। थोड़े से एनर्जेटिक आप कम फील करेंगे, लेकिन जैसे ही 15 जनवरी आएगी उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करने लग जाएंगे। इम्यूनिटी लेवल काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अगर पहले से कोई बीमारी थी तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। शुगर है, डायबिटीज़ है, या जो नर्वस सिस्टम है उससे अगर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो तकलीफ वापस से उभर करके आ सकती है। कुल मिलाकर बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके फाइनेंस की। आपके बुद्धि और विवेक से, यानी अच्छे डिसीजन से धन की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। धन आएगा भी, धन बचेगा भी, धन निवेश भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर इस महीने में आप छोटा छोटा निवेश करते हैं तो आने वाले टाइम पे आपको बेस्ट रिजल्ट दे करके जाएंगे वो निवेश। धन की स्थिति अच्छी है, खर्चे भी आपके कम ही होंगे। खर्चों की स्थिति पे आप नियंत्रण कर पाएंगे। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे तो यहाँ पर धन बचा करके और आगे आप बढ़ पाएंगे। बात की जाए परिवार की, तो परिवार में सहयोग बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। परिवार आपका सपोर्ट में रहेगा। मन मुटाव थे वो दूर हो जाएंगे। कलह का वातावरण आपके जीवन से दूर होगा और इस समय खुशियाँ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हुई दिखाई पड़ रही है। बात करें अगर आप इस महीने नया घर, नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो समय अच्छा है, आपके पक्ष में है। 15 तारीख के बाद में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। लोन की भी अच्छी व्यवस्था होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब बात की जाए आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में थोड़े से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्टनर के साथ में जो भी बातचीत है वो स्पष्ट रूप से करिए, नहीं तो फिर आपके मतभेद भी हो सकते हैं। वहीं अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात की जाए तो मेरे रिश्ते मधुर होंगे। आप नई डेट पर जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने का आपका प्लान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धार्मिक यात्राओं के भी होंगे। छोटी छोटी यात्राओं से आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। वहीं मीडिया से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर हैं या मार्केटिंग का काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट में, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कोई खुशखबरी आपके जीवन में आएगी। करियर की बात की जाए तो करियर का लिहाजा से ये जनवरी 2026 का महीना कोई नई खुशखबरी लेकर के आ रहा है। अगर आप पहले से बेरोजगार है, नौकरी की व्यवस्था नहीं है, तो नौकरी की व्यवस्था यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी के लिए इंटरव्यू होने जा रहा है तो यहाँ पर आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा। अच्छी नौकरी की व्यवस्था आपको हो जाएगी। पहले से नौकरी करते तो कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा बढ़ेगा। अप्रिशिएट लोग आपको करेंगे आपके सोचने के तरीके को लेकर। वेल ड्रेस्ड आप इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। पंचुअलिटी आएगी आपके, डिसिप्लिन आप में बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करेंगे, ये चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर जनवरी के महीने में प्रॉफिट हाउस काफ़ी एक्टिव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सूर्य पर भी है, गुरु की दृष्टि बुध पर भी है, गुरु की दृष्टि शुक्र पे भी है। ये दृष्टि आपके लिए बहुत सोने पर सुहागा रहने वाली है। यहाँ पर प्रॉफिट हाउस एक्टिव होगा। अगर आप इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट करना चाहते हैं तो आय के स्रोत आपके बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिजनेस में ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस में लाभ ही लाभ आपको होगा। मित्रों के सहयोग से आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नए मित्र आपके बन सकते हैं और ये बिजनेस के लिहाज से मित्र आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। भाई बहनों के सहयोग से आप कुछ बड़ा कर सकते हैं अगर आपका कोई प्लान है तो। कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं। जो भी अपनी गुप्त बातें हैं वो अपने तक ही रखनी है, अपनी प्लानिंग्स किसी से भी शेयर नहीं करनी। दूसरी बात, थोड़ा सा पैसों को लेकर के आप सावधानी बरतिए। पैसा उधार देते वक्त सावधान रहिए, नहीं तो पैसा नहीं आने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर आपका अचानक से कोई काम बनता है तो उस पर धैर्य और पेशेंस बना करके रखिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। अब उपाय की बात करते हैं। सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप, ओम घृणी सूर्य नमः, इस मंत्र का जाप आप यथाशक्ति करते रहिए। इसके साथ साथ आदित्य हृदय सूत्र का पाठ कर सकते हैं और इस महीने को खास बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।